हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बच्चा पार्टी आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। सबसे पहले सबको गुड इवनिंग। तो बच्चा लोग आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, लेकिन आज थोड़ा सा मन विस्मित हो गया चूँकि आप सबको पता है कि आज हमारे देश ने आज फिर से एक हीरा खो दिया। बिकॉज़ आज बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह सुनने में खबर आ रही है उन्होंने सुसाइड कर लिया है। अब वास्तविकता क्या है ये तो अब क्लियरेंस नहीं है कि सुसाइड है या क्या है, मैटर क्या है अभी कुछ नहीं पता। बट जो भी हो फाइनली एक चीज़ है कि बहुत ही मन विस्मित है, दुखित है। तो उनको पहले अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। बच्चा लोग एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग को कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कायरता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पिछला मूवी उनका था छिछोरा, उस मूवी में उन्होंने बताया था खुद को कि सुसाइड करना बहुत ही मतलब क्या है, कायरता है। और ख़ुद को अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही अजीब चीज़ है, अविश्वसनीय है। बट हम सबको एक चीज़ सीखना चाहिए, कभी भी कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितनी भी घोर संकट की स्थिति आ जाए, हमें उन सबको झेलना चाहिए, उनसे आगे निकलना चाहिए, ऐसा कभी स्टेप नहीं लेना चाहिए। चलिए जो भी हो, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उनके लिए। और क्या बताएं, रोज़ की तरह तो अपना काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग बस वही क्लास 12th का जो दिगंत भाग 2 है उसका हम लोग जो चैप्टर है काव्यखंड का छप्पय आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। सो प्लीज़ ज़्यादा सैड नहीं होने को, होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनी को कोई नहीं टाल सकता, इसको होनी समझो जो भी समझना है। बट यही एक संतुष्टि का एक सहारा मतलब हम लोग ले सकते हैं कि वो होनी है, होनी को कोई नहीं टाल सकता है, जो होने वाला है वो होके ही रहेगा। क्योंकि पता है ना कि भगवान जी जो है ना वो अपने पे कभी दोष नहीं लेते हैं, कोई ना कोई रीज़न निकाल ही देते हैं, ठीक है। जो भी हो चलो हम लोग शुरू करते हैं तो आज का सेशन। और आज के सेशन में आपको मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। जो छप्पा चैप्टर है थोड़ा सा अजीब है, इसको समझना है, बहुत ही अच्छा है, रस वाला है, इसके अंदर रस मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग कबीर जी और सूरदास जी के कुछ काव्य होंगे इसमें, उसी का हम लोग एक छंद करेंगे छप्पय। सबसे पहले हम लोग छप्पय के बारे में जानेंगे, लेकिन इसके जानने से पहले हम पहले लेखक का परिचय जरूर कर लेते हैं। सो प्लीज़ लास्ट तक रहना होगा आज की इस क्लास में, ठीक है ना। बिल्कुल ही घबराना नहीं है, शांति से क्लास को ज्वाइन करना है और पढ़ना है। और एक चीज़ तो सब कोई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप लोग बेकार की बातें ना करो प्लीज़ भाई, एक मर्यादा होनी चाहिए। आपके साथ एक टीचर है और कई सारे फ्रेंड्स है, तो एक मर्यादा होना चाहिए सबके अंदर। गुरु शिष्य की एक क्या होता है, एक पर्दे होते हैं, तो एक मर्यादा को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक आपको बढ़िया अच्छा वाला कमेंट जो ज़रूरी पड़े वो करो। बेकार की बातें करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे नहीं है कि हम साइलेंट रहते हैं, हम सब कुछ देखते हैं पर बोलते नहीं है, इसका मतलब आप लोग नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ। आप लोग मन लगा के शांति से पढ़ो, ठीक है ना। तो लाइव चैट में काम की बातें करो, कोई यहाँ से रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट बेकार की बातें मत करो भाई, ठीक है ना। आपकी यहाँ पे कई सारे भाई हैं, बहन हैं, गुरु जी हैं आपके, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए लेखक परिचय हम लोग करते हैं। आज का जो सेशन है छप्पय, तो छप्पे के बारे में मैं बताऊंगा। मैं एक एक चीज़ें आज क्लियर करवाने वाला हूं बच्चा लोग, क्वेश्चन आंसर भी होगा, सो घबराना नहीं है। और इस चीज़ को डेली की तरह, रोज़ की तरह जो हमारा रूटीन है वो हमें करना है, ठीक है ना। तो लेखक परिचय में, लेखक जो है इसके नाभा दास जी हैं। कौन है? नाभा दास जी। इनका जन्म हुआ था 1570 में अनुमान लगाया गया है, लेकिन निधन अज्ञात है। निधन कब इनकी मृत्यु हुई ये कुछ अभी पता नहीं है, ठीक है ना। तो जन्म स्थान की अगर बात करें तो ये दक्षिण भारत में सहसों में पिता की मृत्यु हुई, और अकाल के कारण माता के साथ ये कहाँ चले गए? जयपुर, यानी कि राजस्थान में चले गए, जयपुर में चल गए। लेकिन वहाँ पे उनका अस्थायी निवास नहीं रहा, इनका अस्थायी निवास जो था वो वृंदावन में ही रहा, ठीक है ना। ध्यान से सुनते चलो, तब एक एक ऑब्जेक्टिव आप कवर कर पाओगे, ठीक है। इनके शिक्षा,
इनका जो शिक्षा था वो गुरु और प्रतिपालक की देख रेख में स्वाध्याय हुआ। खुद से इन्होंने अपने को अध्ययन किया, जाना परखा गुरु जी से, प्रतिपालक लोग से, सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन किया। सत्संग के माध्यम से इन्होंने ज्ञान अर्जित किया, इन्होंने कुछ सीखा, शिक्षा ग्रहण किया। वैसे इनका दीक्षा के जो गुरु है स्वामी अग्रदास जी, स्वामी अग्रदास जी, इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से सुनो, घबराना नहीं है। ठीक है, तो स्वामी अग्रदास जी यानी कि अग्र अली, ये ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि इनके दीक्षा गुरु कौन है, तो स्वामी अग्रदास। वृंदावन में उनका स्थायी निवास था। किनका? नाभादास जी का। नाभादास जी का वृंदावन में क्या था बच्चा पार्टी? अस्थायी निवास था। घबराओ नहीं, अभी इस क्लास ख़त्म हो जाने के बाद मैं इस चैप्टर का PDF टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किया ना, टेलीग्राम अभी अपने क्लास ख़त्म होने के बाद, अभी नहीं, क्लास ख़त्म हो जाएगा तो आप अपने मोबाइल से प्ले स्टोर में जा कर के टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करोगे, वहाँ पे अपना अकाउंट वेरिफिकेशन करो और उसके बाद बच्चा लोग सर्च बार में साइंस संग्रह सर्च करना, तो वही चैनल पर जो अभी लोगो है वही लोगो दिखाई देगा और उसको सब्सक्राइब कर लो आप और ऐड हो जाओ। वहाँ पे इस क्लास के ख़त्म हो जाने के बाद मैं इसका पूरा का क्वेश्चन आंसर का PDF दे दूंगा, आप आराम से नोट्स बना लेना। लेकिन क्लास को देखना बहुत ही ज़रूरी है, जो देखेगा मैं उसी को भाई भेजूंगा, ध्यान रखना। क्योंकि अगर समझ जाओगे ना तो बहुत अच्छा होगा ना, केवल छाप लेने से काम नहीं बनता। तो वृंदावन में उनका स्थायी निवास था। एक एक चीज़ों को समझो, यानी पूछा जाएगा कि नाभादास जी का स्थायी निवास कहाँ पे था? वृंदावन। क्योंकि आप सब के लिए यही सबसे बड़ी हीरा है, आपको एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़। कृतियाँ इनके द्वारा जो लिखी गई थी भक्तमाल और अष्टयाम, पूछा जाएगा कि इनकी जो रचना है कौन सी है, तो हम कहेंगे भक्तमाल और अष्टयाम। ठीक है ना। अब बच्चा लोग छप्पे क्या है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। लेखक परिचय इतना काफ़ी है। और सबसे बड़ी चीज़ की लेखक परिचय में विशेष बात यही है ना कि जो कवि है नाभादास, इनका पारिवारिक और सामाजिक कहा जाता है जो भी दृष्टि से, तो अधिकतर विद्वानों ने ये कहा कि वो दलित वर्ग के हैं। ठीक है ना। तो अब छप्पे के बारे में अगर हम जाने तो छप्पे एक छंद है, छत से छप्पे ध्यान रखना। और छप्पे जो होता है वो 6 पंक्तियों का पद होता है, गाया हुआ पद होता है। गेय मतलब गाया हुआ पद। तो पूछा जाएगा आपसे कि छप्पे कितनी पंक्तियों का पद होता है, तो कितना बच्चा लोग? 6 पंक्तियों का। ठीक है ना। छप्पे जो एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गेय पद है, मतलब गाया हुआ पद है। ये इसमें क्या होता है? लय होता है, सुर ताल। ठीक है। भक्तमाल भक्त चरित्रों की माला है। पूछा जाएगा भक्तमाल लिखनी, भक्तमाल, ठीक है ना, भक्त चरित्रों की माला है। सिंपल एक मुहावरा टाइप का है कि भक्त चरित्रों की माला क्या है, तो भक्तमाल। ठीक है ना। तो ये चीज़ें है सिंपल सा। तो इसमें से अब आपका एक भी चीज़ समझ में ऐसा ना हो कि नहीं आया हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका एक भी नहीं छूटेगा। अभी लेखक परिचय में बस इतना ही बहुत है, क्योंकि इतना ही है जो है मैं आपको वो दे रहा हूँ। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा प्रॉमिस है। एग्ज़ाम में आपका बच्चा लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बट आप मेरे साथ मेहनत करो तो, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं फिर। चैप्टर का जो लाइन है, पंक्ति है, वही तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें है। वो अगर उसका हम अर्थ अच्छे से समझ पाते हैं ना, तो हम समझो कि आप 80% आपने क्या कर लिया, क्वेश्चन आंसर क्लियर कर लिया। बस एक आइडियाज़ चाहिए, तो मैं वो आइडिया आपको दे देता हूँ। इसलिए लास्ट तक जरूर स्टे रहना है। और प्लीज़ वीडियो को जितने लोग लाइक नहीं किए हो लाइक कर लो। ओके, चलो हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। शुरू करते हैं हम पहले कबीर का जो भी छप्पा है। इसमें देखना, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये 6 पंक्ति है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 6 पंक्ति हो गया ना, इसलिए हम इसे छप्पा कहेंगे। अब हम लोग एक एक इसका अर्थ समझते हैं। कबीर जी का लिखा हुआ, इसमें कबीर जी का लिखा हुआ है और इसका वर्णन करेंगे नाभादास जी। कौन करेगा? नाभादास जी। भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रतदान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। बड़ी बढ़िया से समझो। भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए। कहते हैं नाभादास जी कहते हैं ये जो चीज़ है ना, ये प्रसंग जो भी लिया गया है ये भक्तमाल से लिया गया है। किससे? भक्तमाल से। ध्यान रखना, ये चीज़ें भक्तमाल से अवतरित हुआ है। और कबीर जी के अगर हम मत के विचार से बात करें तो कबीर जी कहते हैं कि भक्ति विमुख, जो भक्ति से मुंह मोड़ लेता है ना, जो भक्ति से मुंह मोड़ लेता है, ये भक्ति जो है वो सबसे बड़ी धर्म है। अगर उससे मुंह जो मोड़ लेता है वो सब अधर्म हो गया। भक्ति को छोड़ करके बाकी सारा चीज़ अधर्म है। इनका यही कहना है
कि जो भी भक्ति में है भाई, भक्ति में लीन है, वही बस एक रास्ता है, वही एक धर्म है। भागवत की भक्ति जो है, भगवान की जो भक्ति है, वही एक धर्म है। बढ़िया समझो, मैं समझाऊंगा, घबराओ मत, अपनी तरह आपको समझता हूँ कि जिस टाइम मुझे प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में ना, क्या क्या मन में सवाल आया करते थे, वो चीज़ें मैं आप पर इमेजिन करके ही आपको पढ़ाता हूँ। भक्ति विमुख जे धर्म सो, जो भक्ति से मुंह मोड़ेगा, विमुख, भक्ति के विमुख जो जाएगा, तो भक्ति एक धर्म है, ठीक है ना, भक्ति एक धर्म है, और जो विमुख होगा वो सब अधर्म है। यानी कि भक्ति को छोड़ करके हम बेकार चीज़ों में, जैसे कबीर जी के हम हिसाब से बता रहे हैं, उनके मत के अनुसार योग, यज्ञ, व्रत, दान, ठीक है ना, भजन, बिनु तुच्छ दिखाए, ये सब कुछ नहीं, ये सब तुच्छ चीज़ें हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम भूखे रह के मेरी उपासना करो। भक्ति होना चाहिए, बस एक प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, बस वो यही कहते हैं कि इसको छोड़ करके बाकी सब अधर्म है। जो भक्ति से मुंह मोड़ लेता है ना, जो भक्ति से विमुख होता है, उसका क्या है भाई, वो सब बेकार है, वो सब अधर्म के रास्ता पे अब जा रहा है, समझ जाओ। भक्ति विमुख जे धर्म सो, भक्ति एक धर्म है, और जो विमुख हो गया, उससे मुंह जो मोड़ रहा है, वो अधर्म हो गया। करी गाये बता रहे हैं वो, योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन बिनु तुच्छ दिखाए, ये सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बिनु तुच्छ दिखाए। बढ़िया से समझना है इस चीज़ को, ठीक है ना। यानी वो केवल भक्ति, भागवत धर्म को ही अपना रास्ता बनाते हैं, और भक्ति के विमुख जितने भी धर्म हैं उन सबको वो अधर्म कहते हैं। सच्चे हृदय से बस लगाव होना चाहिए, बाकी जो है योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन, ये सब कवि जो है, कबीर जी, कवि नहीं कबीर जी, ये सबको तुच्छ बताते हैं। तुच्छ का मतलब बच्चा पाटी छोटा, नीच समझो, ठीक है ना। वो कहते हैं कि बस श्रद्धा होनी चाहिए, भगवत भक्ति होना चाहिए मन में अंदर, ऐसा कुछ नहीं कि हमें दान दो, यज्ञ कराओ, ये सब कराओ, व्रत करो, ये सब तुच्छ दिखाते हैं वो। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भासी। बड़ी अच्छे से समझना है इस चीज़ को। वो कहते हैं, कबीर जो कहते हैं कि आर्य, अनार्य, हिंदू, मुसलमान, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी, यानी कि हिंदू जो हो गए, मुसलमान हो गए, आर्य हो गए, अनार्य हो गए, ये सब जितने हैं ना, ये सब बेकार की बातें हैं, और इन सब में कुछ नहीं रखा है, ये सब में कुछ नहीं रखा है। पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की साखी। वो कबीर जो है उसके बारे में समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पक्षपात नहीं बचन सबही के, वो किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि वो हिंदू मुसलमान किसी का वो पक्षपात करे, कुछ नहीं, कोई भी हो, वो सच को सच कहने में और झूठ को झूठ कहने में वो बिल्कुल पीछे नहीं हटते थे, वो कतराते नहीं थे। कबीर जी दृढ़ संकल्प थे, और वो कहते हैं कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भासी। हिंदू हो, मुसलमान हो, आर्य हो, अनार्य हो, मैं सबके हित की बात करता हूँ, किसी की पक्षपात नहीं करता हूँ, जो भी बोलता हूँ वो सबके हित में बोलूँगा। कहते हैं कि आरूढ़ दसाहबे जगत पै, आरूढ़ का मतलब होता है सवार होना, आरूढ़ का मतलब क्या होता है, सवार, ध्यान रखेंगे, आरूढ़ का मतलब होता है सवार, और दशाहवे का मतलब हो गया दशा में होकर, जगत पे, इस जगत पे हम इस दशा में हैं, इस जगत पे हम, देखो भगवान बुद्ध का कहना था कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, हमारा धर्म हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी धर्म है, जो भी जात है, जो भी जात पात हम लोग जो मानते हैं, बहुत लोग के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, तो भगवान बुद्ध कहते कि ये सब कुछ नहीं है भाई। एक बात बताओ कि सबको चलने के लिए यही पृथ्वी, सबके जीने के लिए यही पानी, एक ही पानी है, एक ही प्रकार का हवा है, एक ही प्रकार के वस्त्र है, पहनने के लिए भोजन वही है, सब कुछ जब सेम है, तो फिर ये जात पात और धर्म अलग अलग कैसे। इसलिए बच्चा लोग, अभी हमारे अकॉर्डिंग अगर हम अभी इस स्टेज की बात करें, एज अ टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप, बस हमारा एक ही धर्म है कि हम इंडियन हैं और कुछ नहीं, बस इंडियन है तो हैं, हम भारतीय हैं।
ठीक है ना। तो वो यही चीज़ कहते हैं कबीर जी कि ये सब कुछ नहीं है। मैं मुख देखी नहीं भानी, मैं किसी का मुंह देख करके बात नहीं करता हूँ। जो सच है वो बोल रहा हूँ, जो झूठ है उसको भी बोल रहा हूँ, जो है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आरूढ़ दशा है जगत पे, इस जगत पे जो भी जिसका विचार है, जो इस दशा में लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो सब अलग अलग चीज़ है। मुख देखी ना ही भनी, मैं किसी का मुंह देखा बात नहीं करता हूँ, किसी का मुंह देख करके नहीं बोलता हूँ। कौन बोल रहा है? कबीर जी। और नहीं पक्षपात करता हूँ, जो भी वचन बोलता हूँ सबही के हित के भासी, सबके हित के लिए ही बोलता हूँ, सबके हित के लिए बोलता हूँ। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। वर्णाश्रम का मतलब होता है कि चार जो वर्ण होता है ना, चार वर्ण होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वर्णाश्रम क्या होता है। मैंने यहाँ पे आपको नोट कर रखा है ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम ना हो। देखो आप वर्णाश्रम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, चार वर्णाश्रम। वर्ण का मतलब हो गया रंग, जो कि वो अपने आप आ ही जाता है, अपने आप आ जाता है। शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, इस सारी चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, इसके बारे में विशेष बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, तो ये चार वर्णाश्रम है। 6 दर्शन है। हमारे 10th क्लास के संस्कृत में एक चैप्टर था शास्त्रकारा, वो आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पे भी बताया गया कि दर्शन शास्त्र में हमारे 6 दर्शन होते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन। और वेदांत एक होता है, देखो एक वेदांत भी होगा, है ना, एक वेदांत दर्शन। तो ये 2, 2, 4 और 2, 6, तो 6 दर्शन हो गए और 4 वर्णाश्रम हो गए। समझना है, घबराओ मत, समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, विश्वास दिला रहा हूँ आपको, पूरा समझा ही के जाऊँगा, घबराओ मत। मैं एक बार नहीं 1000 बार समझाने वाला हूँ, आप घबराओ मत, बस क्लास में ही रहो। कबीर कानी रखी नहीं, कानी रखी का मतलब हो गया महत्व। कबीर किसी का महत्व नहीं दिए, चाहे वो वर्णाश्रम हो, चाहे 6 दर्शन हो, चारों वर्ण हो, शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी हो, या 6 दर्शन, किसी का कोई महत्व नहीं है। बस भगवत की भक्ति ही सबसे बड़ी चीज है। इस अथाह भवसागर को, इस संसार रूपी भवसागर से प्राप्त करने का, इस संसार रूपी भवसागर को पार करने का मात्र एक ही रास्ता है, भगवान की भक्ति करना है हमें। इसके अलावा ये जो करना है ना, ये सब कुछ नहीं है। दिखावे की पूजा नहीं करना है। आजकल का पूजा क्या हो गया है, घंटी हिला रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो तो बेटा कुकर जो है, प्रेशर कुकर, वो कितना सीटी दिया, दाल गला या नहीं, और इधर घंटी भी हिला रहे हैं। मंदिर में गए हैं पूजा करने और ध्यान है चप्पल पे कि कोई चप्पल तो लेकर नहीं जा रहा है। ऐसे एंगल पे चप्पल खुलते हैं ना कि अंदर जाएंगे तो वहाँ से चप्पल मेरा दिखाई देना चाहिए। वो चूँकि माइंड में सेट है, तो पूजा पे ध्यान कम, चप्पल पे ज़्यादा ध्यान चला जाता है। तो ये सब बेकार है, ये सब व्यर्थ है, ये तो दिखावा हो गई, ढोंगी हो गया, पाखंडी हो गया ये सब। और कबीर जी जो है ना, वो पाखंड का विरोधी है। उनका कहने का मतलब कुछ नहीं, ये सब बेकार है। आओ फिर से बताता हूँ, घबराओ मत। भक्ति विमुख जे धर्म सो, भक्ति जो है एक, यही एक सबसे बड़ा धर्म है, समझो। भक्ति जो है यही एक धर्म है, और जो इसे मुख मोड़ता है वो सब अधर्म है। भक्ति को छोड़ करके जो भी रास्ते हैं वो सब अधर्म है। बस जो भी रास्ते, योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन जो भी कर रहे हैं, ये सब बेकार है, ये सब छोटा चीज़ है, ये सब बस छोटा दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, कहते कि ये सब जो है ना, हिंदू मुसलमान जितने भी धर्म, आर्य अनार्य, जो भी ये सब धर्म का बंटवारा हो चुका है, ये सब कुछ नहीं है। मुख को देख करके हम हिंदू मुसलमान का पहचान नहीं कर सकते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई, हम सब एक हैं, ठीक है ना। हम सबको इस भवसागर से प्राप्त करने का सबसे अच्छा यही उपाय है। इस भवसागर को हम तभी पार कर सकते हैं जब हम भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे, तब। बस भगवान की भक्ति में ही लीन रहना है। पक्षपात नहीं वचन, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा। मैं जो वचन दे रहा हूं, बोल रहा हूं, सबके हित की भाषा बोल रहा हूं, सबके हित के लिए बोल रहा हूं, सबके पक्ष में बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं मुंह देखा बात कर रहा हूं। आरूढ़ दशा है जगत पे, इस जगत पे जितने इंसान हैं, जितने लोग आए हैं, जिस दशा में हैं, मुख देखी ना ही बनी, मैं किसी का मुंह देखकर बात नहीं करता। कबीर कानी राखी नहीं, कबीर किसी का महत्व नहीं रखते हैं, वो चाहे वर्णाश्रम हो, चारों वर्ण हो, या फिर 6 दर्शन हो, किसी का महत्व नहीं दे रहे हैं। वो बस उनका महत्व क्या है कि बस भगवत की भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे बड़ी श्रद्धा है। और भक्ति जो होनी चाहिए ना, उसका अंतःकरण जो मन है वो शुद्ध होना चाहिए। नहाने से शुद्धता नहीं मिलती, नहा लेने से शुद्धता नहीं मिलती है, स्नान करने से शुद्धता नहीं होती।
मन और विचार का निर्मल होना, मन में पाप न होना, विचार साफ होना, शुद्ध होना, यही तो सबसे बड़ी शुद्धता है। ठीक है ना। तो ये चीजें हुआ, घबराओ मत, मैं एक एक चीजें आपका क्लियर करवा दूंगा। फिर हम सूरदास जी का पढ़ते हैं, और कुछ दिन पहले हम लोग सूरदास जी का पढ़े भी थे। आपको पता है वो कृष्ण भगवान के भक्ति में वो तो लीन रहते हैं। सूरदास जी, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। समझाऊंगा एक एक चीजों को, घबराओ मत। ठीक है। सूरदास की कविता में कहा जा रहा है कि बहुत ही भारी, नया नया उसमें चमत्कार मिलता है, नया नया अनुप्रास अलंकार मिलता है, अजीब अच्छे अच्छे वर्ण मिलते हैं। चौस का मतलब क्या हो गया? चौस का मतलब चमत्कार होता है, ध्यान रखना। चौस का मतलब क्या हो गया? चमत्कार। उक्ति चौस अनुप्रास वर्ण। उक्ति, उनकी कविता में उनकी जो उक्ति होती है, लेखनी होती है, उसमें बड़ी ही चमत्कार दिखाई देते हैं। बहुत ही अच्छा अनुप्रास अलंकार मिलेगा, वर्ण मिलेगा, इतने अच्छे अच्छे वर्ड मिलते हैं उसमें। उसकी स्थिति अस्थिति होती है, यानी कि कहते हैं कि उनकी जो युक्तियां होती है, चमत्कार, बड़े अनूठे, मतलब कि अच्छे अनुप्रास उसमें अलंकार होते हैं और वर्ण के साथ अस्थिति में होती है। वचन प्रीति, वचन प्रीति कहते हैं लेखक जी नाभादास कहते हैं कि सूरदास जी जिस प्रकार का वचन प्रीति तथा प्रेम, सूरदास जी जिस प्रकार के वचन तथा प्रेम उठाते हैं, उसका अंत तक निर्वाह भी करते हैं। ये लेखक का कहना है, वो सूरदास जी के बारे में बता रहे हैं। देखो, लास्ट तक देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना। घबराओ मत, मैं बोल रहा हूं ना कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना जल्दी बेचैन हो जाते हो सब, घबराने को नहीं बोल रहा हूं ना। एक एक चीज़ों को समझो। मैं आपका अगर इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद अगर क्वेश्चन आंसर आपका नहीं क्लियर होगा तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। बोलो, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना, लाख बार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा दूँ। कुछ समझो, पहले शांति से होकर के समझो। चैट पे ज़्यादा फोकस मत करो, ध्यान से पढ़ाई पे फोकस करो। सबको को बोल रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं लगने को, मैं सबको बोल रहा हूँ। कह रहे हैं कि उनकी जो लेखनी होती है, उनकी जो कविता होती है, उसके अंदर बड़ी अच्छे अच्छे चमत्कारिक वर्ण, अनुप्रास, अलंकार, मतलब ये सब चीज़ें हैं। लिखने वाली बातें बता रहे हैं वो, कि बहुत अच्छे से वो सजाते हैं उसको। अस्थिति अति भारी, बहुत ही सुंदर उसमें परिकल्पना देते हैं। वचन प्रीति, इतना सुंदर वचन उठाते हैं, प्रेम इतना बढ़िया उस दिखाते हैं। और जो भी वचन और प्रीति का मतलब प्रेम हुआ, उसका अंत तक निर्वाह करते हैं। मतलब जो शुरू से वो कविता उठाए हैं और प्रेम के साथ, तो वो लास्ट तक वो प्रेम बड़ी अच्छा दिखाते हैं उस कविता के अंदर। जो वाणी इस्तेमाल करते हैं, वचन इस्तेमाल करते हैं, वो शुरू से लेकर के अंत तक बड़ी ही अच्छा, अंत तक निर्वाह करते हैं। ठीक है ना। अर्थ अद्भुत तुकधारी, और जो उसका अर्थ होता है बड़ा ही अद्भुत होता है, बहुत ही सुंदर होता है। तुकधारी होता है मतलब कि लय होता है। तुकधारी का मतलब लय में, संगीत की तरह होता है। ठीक है ना। घबराओ मत, मैं बोल रहा हूं, समझ में आएगा। यानी कहते हैं सूरदास नाभादास जी की जो सूरदास जी कविता अपना देते हैं, उनकी जो वाणी होती है, वचन होती है, और जो प्रेम होता है बहुत ही सुंदर होता है। और जो उठाते हैं वो लास्ट तक, अंत तक निर्वाह करते हैं। अर्थ अद्भुत तुकधारी, और जो अर्थ निकलता है उसका बड़ा ही अद्भुत होता है और लय स्वरूप होता है। तुकधारी होता है, संगीतमय तरह का होता है, संगीत की तरह होता है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, उनके हृदय में प्रभु ने दिव्य दृष्टि दिया है। उनके हृदय में देखो, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय, उनके हृदय में प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हरि ने, भगवान ने उनको बड़ा ही अच्छा एक दिव्य दृष्टि दिया है, जिसे वो संपूर्ण हरि लीला भासी, वो संपूर्ण हरि के लीला का आभास कर लेते हैं। समझ रहे हो ना। हरि की लीला को वो पूरी तरह से कल्पना कर लेते हैं, आभास कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भगवान ने एक दिव्य दृष्टि दिया है। ऐसी दृष्टि जिससे वो भगवान की सारी लीला को मन ही मन देख लेते हैं, प्रतिबिंब बना लेते हैं, आभास कर लेते हैं। उनके पास एक दिव्य दृष्टि है, उसके हृदय में दिव्य दृष्टि है, जो हरि की लीला को, भगवान की लीला को प्रतिबिंबित कर लेते हैं, समझ लेते हैं, चित्र के रूप में उन्हें प्रखर कर लेते हैं। ठीक है ना। जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना परकासी,
देखो ये सब जो लीलाभासी है, प्रकाशी है, अतिभारी है, तुकधारी है, यही सब, ये सब तूक है, तूक बोलते हैं इसको, यही लय आता है। जैसे कोई मतलब नहीं देखे हो कविता वगैरह होता है ना, तो लास्ट का जो वर्ड होता है जिसको हम लोग तूक बोलते हैं, वही तो छंद में होता है ना, तूक, वो एकदम एक जैसा मिलता है। ठीक है ना। तो कहते हैं कि जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। रसना का मतलब जीवा होता है, जीवा। रचना का मतलब क्या हो गया बच्चा पार्टी? जीवा हो गया। देखो ये बहुत ही अच्छा चीज है। कहा जा रहा है उन्होंने प्रभु का जन्म, सूरदास जी ने प्रभु का जन्म, प्रभु का कर्म, प्रभु का गुण, प्रभु का रूप, सबका अपने जीवों से प्रकाशी, प्रकाशी का मतलब प्रकाशित किया है। उन्होंने बताया है, अपनी वचन से बताया है। प्रभु के जन्म के बारे में उन्होंने बताया, कर्म के बारे में बताया, गुण के बारे में बताया, रूप के बारे में बताया, सब कुछ उन्होंने प्रकाशित किया, उजागर किया, उन्होंने बताया रसना से, यानी अपने जीव से, अपने वचन से। ठीक है ना। तो पूछा जाएगा कि रसना का पर्यायवाची क्या होगा, तो जवाब देना है जीवा, यानी कि जीव। समझ में आ गया। वो कह रहे हैं, सूरदास जी के बारे में बता रहे हैं कि सूरदास जी बड़ी ही अच्छे, बहुत ही सुंदर उनकी कविता हुआ करती थी। उस कविता में बहुत अच्छे अलंकार, बहुत अच्छे वर्ण, बहुत अच्छा उनका अर्थ निकलता है। ऐसा निकलता है जैसा मानो कि एक संगीत की तरह, एक लय की तरह। और उनके अंदर दिव्य दृष्टि है, उनके हृदय के अंदर, जो भगवान की सारी लीलाओं को एकदम कल्पना करके लिख देते हैं। और जो भी लिखते हैं वो शुरू से अंत तक उसका निर्वाह भी करते हैं। भगवान के जन्म, भगवान के कर्म, भगवान के गुण, भगवान के रूप, सब कुछ वो क्या कर देते हैं? प्रकाशित कर देते हैं अपने वचन से। विमल बुद्धि होता सुखी जो यह गुण श्रवण निधरे, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। समझ में आया कि विमल बुद्धि होता सुखी जो यह गुण श्रवण निधरे, असुर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। देखो कह रहे हैं कि विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवण निधरे, जो व्यक्ति इस गुण को, इस कविता को, यानी कि जो सूरदास जी के कविता को सुनेगा, श्रवणनीय अपने सुन के धारण करेगा, समझेगा, विमल बुद्धि हो तासुकी, उसकी बुद्धि विमल होगी, उसकी बुद्धि निर्मल होगी, उसकी बुद्धि में मलिन नहीं होगा, कचरा नहीं होगा, बहुत ही स्वच्छता आएगी, उसकी बुद्धि और बढ़ेगी। कह रहे हैं जैसे कहते हैं ना कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, उसी तरह से जगत जननी जगदम्बा की आरती में गाते हो ना कि जो यह पढ़े आरती, जो भी जिस तरह का होता है उसी तरह का, मतलब मैं एग्जांपल दिया बच्चा लोग, वो आरती मुझे याद नहीं, बट मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि वो चीज़ समझो कि जो यह गुण श्रवण निधरे, जो इस गुण को पढ़ेगा, जो सूरदास जी के काव्य कविता को पढ़ेगा, उसकी तासुकी, उसकी बुद्धि हो विमल, यानी उसकी बुद्धि जो है वो विमल हो जाएगी। विमल बुद्धि का मतलब निर्मल बुद्धि, बहुत ही अच्छा बुद्धि होगा, उसके मन में कचरा नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी, किस तरह का विचार गंदा नहीं होगा उसका। सूर कवित सुनि कौन कवि, सूरदास की कविता सुनकर कौन ऐसे कवि है जो नहीं सिर चालन करे। सिर का मतलब सिर का मतलब माथा, माथा समझ रहे हो ना, मैं माथा इसलिए बोल रहा हूँ तो आपको अच्छे से तुमको समझ में आया। हेड, सिर चालन, चालन मतलब हिलना डोलना, चलना, चालन का मतलब चलना। जैसे डीजे वगैरह बजता है तो कैसे एकदम झूमने लगते हो। कई लोग होते हैं कि गाना सुनते ही उसके एक्सप्रेशन के अनुसार अपना बॉडी मूव करने लगते हैं, सिर हिलाने लगते हैं। वही चीज़ें बता रहे हैं वो। कहते हैं लेखक नाभादास जी सूरदास जी के बारे में कह रहे कि सूर की कविता को, सूरदास की कविता को सुनकर कौन ऐसे कवि हैं जो नहीं सिर चालन करे, जिनका सिर नहीं हिले। हो ही नहीं सकता। उनकी कविता लोग सुने और उनकी कविता को गाए तो उनकी कविता को सुनकर गा करके किसी का सिर नहीं हिलेगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। सारे कवि जो है ना, कवियों में वो श्रेष्ठ हैं सूरदास जी, ऐसा कहा जा रहा है। तो बच्चा लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको एक एक लाइन मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर इसके बावजूद भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप क्या करना, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। मैं जैसे ही क्लास ख़त्म कर लूँगा, चूँकि समय का भी तो ध्यान रखना है ना बच्चा लोग, मैं आपके साथ ही हूँ, आपके छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, बस समय का ध्यान रखना है। जैसे ही ये सेशन ख़त्म होता है आप प्लीज़ दोबारा से इसको देख लेना। चलो हम फटाफट से क्वेश्चन आंसर पे करते हैं, बिकॉज समय ज़्यादा हो गया है, थोड़ा टाइम देख लेते हैं। हाँ जी, समय हो रहा है अच्छा खासा। चलो अब हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं कि अभ्यास प्रश्न उत्तर, जो भी आपका पाठ्य पुस्तक का प्रश्न उत्तर एक एक करके पढ़ेंगे। नाभादास ने छपे में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनकी क्रम से सूची बनाइए।
नाभादास ने छप्पे में कबीर के बारे में कौन कौन सा विशेषता उन्होंने बताया। देखो तो कबीर के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया। कबीर के बारे में तो बताया कि उनका जो मन है बहुत ही गंभीर है, और वो कह रहे हैं कि उनके जो मन है, अंतःकरण, अंदर की जो आत्मा है, मन है, विचार है, बिल्कुल ही भक्ति रस में सरस था। सरस का मतलब क्या हुआ? डूबा हुआ रस। वो केवल भक्ति रस में ही डूबे हुए हैं, वो भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वे जाति पात एवं वर्ण आश्रम का कोई महत्व नहीं देते थे। जात पात का उनको, इनके हिसाब से कोई मतलब नहीं है कि जात पात क्या है, कुछ नहीं, सब हटाओ, सब एक है। कबीर ने केवल भागवत शक्ति को ही श्रेष्ठ माना है। कबीर तो कहते हैं कि केवल भागवत शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, और यही शक्ति जो है, वही भक्ति जो है, इसी भक्ति से जो शक्ति मिलेगी वही हमें इस भवसागर से पार करा सकती है। भगवत शक्ति के अलावा जितने भी धर्म हैं उन सबको कबीर ने अधर्म एवं व्यर्थ बताया है। मैंने आपको शुरू में बताया ना, शुरू में बताया कि भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबती साखी, पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भासी। आरुण दशा वै जगत पे, मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। तो मैं आपको शुरू में बताया कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाए। वो केवल भगवत भक्ति को ही धर्म मानते हैं और कहते हैं कि इसके अलावा और जितने भी धर्म हैं वो सब कबीर ने उसको अधर्म बताया है, व्यर्थ बताया है। ठीक है ना बच्चा लोग? कबीर पक्षपात नहीं कर रहे हैं, वो किसी के मुंह देखी बात नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उनकी विशेषता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आंसर पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज हिंदी अर्थ जब अच्छा से क्लियर हो जाएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक स्टे रहो क्लास में, कहीं जाने को नहीं बच्चा लोग, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है। मैं आपको बताया ना, मुंह देखी नाही भनी का अर्थ क्या है, कबीर पर यह कैसे लागू होता है। देखो, मुख देही नाही भनी का अर्थ है मुंह देखकर नहीं कहना। मुख देही नाही भनी, इस चीज को समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे बच्चा लोग थोड़ा सा हमको लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है। मुख देही नहीं होगा, देखी होगा। क्या होगा? देखी। ठीक है ना? मुख देखी कर लेना। ठीक है? तो मुख देखी नाही भनी, इसका अर्थ क्या होगा? मुख देखकर नहीं बोलना, मुंह देखकर नहीं बोलना। कबीर ऐसे कवि है जिन्होंने कभी भी मुंह देखी बात नहीं की। ऐसा होता है ना कि मुंह देखा बात, यहाँ पे मतलब 2 आदमी खड़े हैं और किसी के मतलब दोनों में झगड़ा हुआ है, तो एक उचित निर्णय लो, निष्पक्ष हो, किसी का पक्ष ना हो, जो उचित है वही बोलो। और कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो मान लो कि उसमें से एक कोई फ्रेंड है उसका, तो चलो भाई मैं उसके साथ हो जाता हूँ, मैं उसका पक्षपात नहीं, तुम गलत हो, ये सही बोल रहा है, अपने दोस्त को सही बोल रहा है वो, या जिससे फिर लगाओ, तो ये गलत है। कबीर के अंदर ये चीज़ें नहीं था। कबीर निष्पक्ष बात कर रहे हैं, वो किसी का पक्षपात नहीं कर रहे हैं, वो किसी का मुंह देखी बात नहीं कर रहे हैं। सच को सच कहने में उन्हें कोई परवाह नहीं था, वो पक्षपात नहीं करते थे। वो ये भी कहते हैं कि मुंह को देखकर हिंदू मुसलमान होने का भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कौन हिंदू है कौन मुसलमान है ये हम चेहरे देखकर साबित नहीं कर सकते हैं। ये सब बेकार है। भव सागर से पार होने का एकमात्र रास्ता है भगवत भक्ति। भगवत की भक्ति ही जो है हमें इस भव सागर से पार कर सकती है। ठीक है ना? इसके अलावा और कोई हमारे पास मार्ग नहीं है। चलो, समझ में आ रहा है ना? एक बार कंफर्म कर दो सब कुछ समझ में आ रहा है ना? कोशिश करो समझने का, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है ना? तो ये हम लोग काव्यखंड का 4था लेसन कर रहे हैं, घबराना नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि सूर के काव्य की, सूर के क्वेश्चन समझो, सूर मतलब सूरदास की कविता की, काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। उनकी जो कविता की विशेषता है हमें वो बताना है। वाह, वो तो बहुत अच्छे से याद है। मैं आपको बताया ना कि कवि जो है वो बता रहे हैं कि उनकी कविता का क्या कहना। वो तो इतना अच्छा लिखते हैं कि उनके अंदर एक बड़ी कविता में चमत्कार होता है, बड़ी अच्छा वर्ण होता है, बहुत अच्छा भाषा की सुंदरता होती है। उनकी भाषा में जो तुक होते हैं ना, तुक किसको कहते हैं? जो लास्ट का जो वर्ड आता है ना उसको तुक कहते हैं। वो बहुत ही अच्छा होता है, उस मतलब लय के अनुसार होता है। ठीक है ना? तो कवि नाभादास ने सूर के काव्य के चमत्कार, अनुप्रास एवं उनकी भाषा की सुंदरता की सराहना की है। अनुप्रास क्या है? एक अलंकार है, और मैं बार बार कई वीडियोस में बताया हूँ बच्चा पार्टी कि मैं अलंकार आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। घबराना नहीं है, आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब पूरी तरह से एक बात बताऊँ तो मैं अभी स्वस्थ भी नहीं हूँ। ठीक है ना? पर देख रहा हूँ स्थिति के अनुसार
जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ तो इसलिए सुबह का क्लास 1-2 दिन नहीं हो पाया, पर दिन भर एनर्जी स्टोर करता हूँ तो रात को सोचता हूँ क्लास ले लूँ, ताकि सब वेट करेंगे बच्चा लोग, और बहुत ही विषम परिस्थिति होगी तब भी मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ। अभी भी मेरा तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है। खैर बस आप लोग का प्यार है, तो वो चीज़ें हैं, मैं आपको सारा चीज़ क्लियर कराऊंगा, घबराओ मत। तो कह रहे हैं कवि नाभा दास ने कि सूर के काव्य के चमत्कार, अनुप्रास एवं उनकी भाषा की सुंदरता की सराहना किए हैं। कौन? कवि ने। इनकी भाषा में उपस्थित जो तुक होते हैं, तुक जो लास्ट का जो वर्ड होता है, उनकी भी प्रशंसा किए हैं कवि। सूर ने अपने काव्य में कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण, रूप आदि को भी दर्शाया है। सूरदास, मैं आपको बताया भाई अर्थ में कि वो उसके अंदर भगवान ने हृदय के अंदर ऐसे दिव्य दृष्टि दिए हैं ना कि सूरदास जी जो हैं वो पूरे चीज़ों को, हरि लीला को परिकल्पना कर लेते हैं। कवि नाभादास कहते हैं कि जो सूर के काव्य को सुनेगा उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। मैं आपको बताया ना कि विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रवणनि धरे, असुर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। यानी तासुकी मतलब उसकी बुद्धि विमल होगी। किसकी? जो यह गुण श्रवणनि धरे, श्रवणनि मतलब सुनना और धरे मतलब धारण करना। यानी कि जो भी इनके काव्य को, सूरदास के कविता को पढ़ेगा, सुनेगा, उसका भाई क्या होगा? बुद्धि विमल होगा, निर्मल होगा। ठीक है ना? तो इनकी बड़प्पन किए हैं, यही विशेषता है सूरदास के काव्य की। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4। बच्चा पार्टी घबराना नहीं है, आपका अच्छा से क्लियर हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अर्थ स्पष्ट करें, और आपको पता है बच्चा लोग कि अर्थ स्पष्ट कैसे किया जाता है। अर्थ स्पष्ट करने के लिए मैं आपको बताया कि सबसे पहले वो चीज़ हमें केयर करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत पंक्ति फलाना चिलाना के द्वारा लिखा गया है, किस पाठ से लिखा गया है। फलाना चिलाना समझ रहे हो ना? सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। तो ये जो पंक्ति है नाभादास के द्वारा छप्पे से लिया गया है, लिखा हुआ नाभादास जी के द्वारा रचित छप्पे से लिया गया है। सूर कवित सुनि कौन कवि, सूरदास के, मैं आपको अभी भी बताया और फिर बता रहा हूं कि सूरदास के कविता को सुनकर कौन ऐसे कवि हैं जो जिनका सिर चलन न करे, यानी हिले नहीं। वाह जी वाह, सूरदास की लेखनी का तो कोई जवाब ही नहीं, लाजवाब। कवि कहते हैं कि कौन ऐसा कवि है जो सूरदास जी का कविता सुनकर प्रसन्न नहीं हो और भाव विभोर होकर सिर नहीं लाए। कोई है ही नहीं, सारे के सारे के अंदर ये गुण है भाई। वो सुन करके सारे कवि प्रसन्न होते हैं, कोई ऐसा कवि है ही नहीं जो प्रसन्न ही ना हो इनकी कविता को सुनकर। तो हमें बस अर्थ स्पष्ट करना था, सो अर्थ स्पष्ट हो गया, क्लियर। अब रही बात जो सेकंड है, ख नंबर की, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए। ये शुरू का लाइन है कबीर जी का। प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित छपे कविता से लिया गया है। कबीर का कहना है, ये कबीर जी का, ध्यान रखा, कबीर का कहना है कि भक्ति के विमुख जितने भी धर्म है ना, उन सबको अधर्म कहा जाना चाहिए। भक्ति को छोड़कर, भक्ति के अलावा और जितने भी धर्म है सब बेकार है, वो सब अधर्म है, वो धर्म नहीं है, अधर्म है। अर्थात प्रभु भक्ति या भगवत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, इसके अलावा सब व्यर्थ है। बस भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है और यही सबसे श्रेष्ठ है, इसके अलावा और सारा बेकार है, कबीर जी के अनुसार। क्लियर हुआ बच्चा लोग? चलो बहुत ही सुंदर, हमको अच्छा लग रहा है समझाने में। चलो 5 नंबर, आप लोग भी देखो शांति से सुनोगे ना, समझोगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो कोई भी चीज़ को आप बारंबार करो। जैसे मैं आपको ऑब्जेक्टिव का प्रयास क्यों बार बार करवा रहा हूँ। बहुत बच्चे बोलते हैं सर बहुत ईजी क्वेश्चन है। भाई आपके लिए ईजी इसलिए हुआ है कि आप इतना बार प्रैक्टिस किए हो, इसलिए आपको ईजी लग रहा है। अब आपको बोला जाएगा कि बाबू ABCD लिखो, तो क्या सर ABCD तो मुझे आता ही है। क्यों आता है? बिकॉज आपने उसका जन्म में इतना अभी तक प्रैक्टिस ही करते आ रहे हो, अभी भी करते हो ना। कोई भी इंग्लिश का लेटर लिखते हो तो उसमें आप उसका प्रैक्टिस ही तो कर रहे हो। इसलिए मेरा मकसद यही है कि आपको जितना हो, आपको भगवान करे आप और बोलो कि सर ये तो बहुत ईजी लग रहा है, आप और हार्ड क्वेश्चन दो। क्वेश्चन हार्ड होते ही नहीं है, जिसको नहीं आता उसके लिए सब हार्ड होते हैं और जिसको आता है उसके लिए सब इजी होते हैं। तो इजी होने का एकमात्र मकसद होता है कि आपको सारा चीज़ आसान कब लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से। तो प्लीज़ इस चीज़ को मैंने अलग प्लेलिस्ट बना ही रखा है आप। और नेट पैक की जहाँ तक बात है तो डेली पैकेज मिलता है आपको 1.5 GB 2 GB जो भी मिलता है। तो आप डेली एक बार 1 शॉट रिवीजन जरूर कर लिया करो, डेली सारे सब्जेक्ट को देख लिया करो, सारे चैप्टर्स को कोशिश करो, स्पीड बढ़ा लो। अपलोडेड के बाद तो ये ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आप स्पीड बढ़ा करके इसी में कंसंट्रेट होकर के सुन लो,
सारी कविता आपको याद हो जाएगी, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप खुद से आंसर बोलना लगोगे, वो भी और इजी हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है बच्चा लोग। चलो वैसे आप सबकी इच्छा अलग अलग पढ़ने का शेड्यूल होता है। पक्षपात नहीं बचन सबही के हितभाषी, इसका मतलब क्या गुण है कवि का, कबीर जी के किस गुण का परिचय मिलता है इससे? तो पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भाषी में यह दर्शाया गया है कि जो कबीर है वो हिंदू मुसलमान आर्य अनार्य में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। वे पक्षपात नहीं करते हैं, बल्कि सबके लिए वो हित की बात करते हैं। वे सबके सही के बारे में बात करते हैं। वे सिद्धांतवादी है और सिद्धांतों को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर ये नहीं है, कबीर दास जी जो थे वो कबीर जी के अंदर, कबीर दास जो भी हो, सुनो बच्चा लोग ध्यान से, कबीर जी जो थे उनके अंदर ऐसा कोई भावना नहीं था कि ये हिंदू मुसलमान ये वो दिस दैट, कुछ नहीं है। बस हम सब प्राणी हैं, मानव हैं, बस हो गया। और भगवान की भक्ति करो यार, भगवान की भक्ति करेंगे ना, पठित पाठ के आधार पे बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अभी तुरंत तुम माला उठा के जपने लगो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो पठित पाठ के आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको कि भगवान की भक्ति करना है, भगवान की भक्ति करना है, वही एकमात्र रास्ता है। ठीक है ना। तुक का अर्थ क्या होता है बच्चा लोग? छंद के चरणों के अंतिम अक्षरों का मेल। जो लास्ट का वर्ड होता है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि कविता में तुक का क्या महत्व है। इन छप्पयों के संदर्भ में स्पष्ट करें। कविता में तुक का मतलब हुआ कविता का लयबद्ध, यानी कि संगीतात्मक होना। मैं बताया ना कि लय होना, उसमें एक लय मिलता है कि विमल बुद्धि होता सुखी जो यह गुण श्रवण निधरे, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। तो लास्ट में धरे और करे, ये जो मिला यही तुक है। ठीक है ना। कविता में जितनी ही लय या संगीत होगा वह उतनी ही आकर्षक होगी। जितना ही लय में कोई चीज़ आप सुनते हो कितना अच्छा लगता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि कविता में जितनी लय या संगीत होगा वह उतनी ही आकर्षक होगी। कवि के शब्द चयन की प्रतिभा की पहचान उनके तुक से ही होता है, कवि के लय से ही होता है। जो लास्ट कविता का जो लय होता है, सब कोई वही लय मिलाता है, लास्ट का लय मिल रहा है ना, वो मिल जाएगा तो समझो अरे वाह बड़ी अच्छा लिखे हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, टैलेंट है। तो कहने का मतलब यही है कि कवि के शब्द चयन की, वो कैसा शब्द यूज करता है, उनकी प्रतिभा टैलेंट की पहचान किससे होती है? कविता के लय से होती है। कवि नाभादास जी के द्वारा अगर बात करें तो इस छप्पन में जो भी तुक का इस्तेमाल प्रयोग किया गया है, जो भी इस्तेमाल हुआ है, वो हिंदी साहित्य में कहीं और नहीं मिलेगा। वो तो बस केवल सूरदास जी के लेखनी में ही मिलेगा। वो सूरदास जी की बड़प्पन कर रहे हैं, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा दे रहे हैं उनको, कह रहे हैं कि ये तो बस ये जो तुक इन्होंने इस्तेमाल किया, अतिभारी, देखो अतिभारी, तुकधारी, लीलाभासी, प्रकाशी, आप देख लेना। मैं लास्ट में जो लिखवाया था सूरदास जी वाला कविता में 6 पद में, उसमें देखना लास्ट का जो वर्ड है वही सब क्या है, वही सब क्या है? तुक है। तो वो सब जो तुक है ना, वो बड़ी ही अच्छा है और हिंदी साहित्य में और कहीं नहीं मिल पाएगा। दुर्लभ है, दुर्लभ का मतलब कि बड़ी कठिनाई से मिलना। तो ये सब बहुत ही मनोहर है, मैंने आपको बता दिया। तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर। 7 नंबर करते हैं, घबराओ मत, बस 8 हुई है। कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? मैं वो लाइन आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी, यानी कबीर जो है चारों वर्ण को, 6 दर्शन को कोई महत्व नहीं देते हैं। कानी रखी नाही, कोई महत्व नहीं देते हैं। कबीर ने 4 वर्णाश्रम 6 दर्शन में से किसी का महत्व नहीं दिया। उन्होंने केवल भगवत भक्ति को ही संसार रूपी भवसागर पार करने का साधन बताया है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि उन्होंने जो तात्पर्य दिया कि जो 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, और ये जो 4 वर्णाश्रम है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सब जो है इसका कोई महत्व वो नहीं दे रहे हैं। वो बस कह रहे हैं कि भगवत भक्ति, बस यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र रास्ता है। ठीक है ना। अब चलते हैं बच्चा लोग, लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं और इसके बाद क्लास हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी मत जाओ, अंत भला तो सब भला देख लो। कबीर ने भक्ति को कितना, वैसे हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे अब पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत ही कम दिखा रहे हैं। अरे यार कम से कम सोचो कि आप मेहनत करो यार, आपकी वो जो मिशन है, मंजिल है, उसको पाने के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, उससे हटकर कोई उपाय नहीं है। मैं कल आपको कितना मोटिवेट किया था।
कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया। अरे भाई, कबीर ने तो भक्ति को इतना सर्वश्रेष्ठ माना है कि मत पूछो। मनुष्य, वो कहते हैं कि मनुष्य को भगवत भक्ति के अलावा इस भवसागर को पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, बस भगवत भक्ति ही एक सबसे बड़ी रास्ता है। वे कहते हैं कि मनुष्य को भक्ति करते समय मन को शुद्ध रखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हम नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे पूरा दम, तभी हम स्वच्छ हो जाएंगे, तभी हम, नहीं नहीं नहीं, मन को विचार रखो। मन के अंदर कचरा भरा है और पूरा का पूरा पानी से स्नान किए हो, क्या फ़ायदा है। विचार गलत नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं कि भक्ति से विमुख जितने भी धर्म होते हैं ना, वो सभी अधर्म है। भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ व्यर्थ है। भक्ति के अतिरिक्त योग, यज्ञ, व्रत, दान, ये सब व्यर्थ है यार। बस भक्ति रखो, मन में श्रद्धा रखो, वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो बच्चा लोग, आपसे अगर आप आदर्श हो तो एक बार मैं आपसे फिर अपील करूंगा कि आप एक बार इसे और देख लेना, स्पीड बढ़ा करके बाद में देख लेना, अभी नहीं, क्लास जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो देख लेना। और बस अपने आप को संभाले रखो। कितनी भी कठोर या विषम परिस्थिति आए, आगे बढ़ना है। बस इंसान है ना, इंसान के अंदर वो ताकत होनी चाहिए आगे बढ़ने की, कठिनाइयों से सामना करने की, लड़ने की। ठीक है ना। सो आज की क्लास कैसा लगा ज़रूर बताना, ठीक है ना। सारी कोई कमेंट नहीं करता है, बहुत दुख होता है मुझे इस बात का। इतने लोग देखते हैं पर कमेंट बहुत कम लोग का आता है। आप लोग कमेंट करने में क्या लगता है, आपसे तो मैं पढ़ाई का कोई चार्ज भी नहीं मांग रहा हूँ, कोई फ़ी नहीं मांग रहा हूँ, बस एक प्रेम है, भाई बहन है हमारे आप सब, तो बस। और ऐसा ना सोचे कि सर लॉकडाउन तक ही पढ़ाएंगे, नहीं, लॉकडाउन रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जीवन भर अब बस आपके साथ रहूँगा। बस आप हमेशा अपना प्यार मुझे देते रहो। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज की वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना भाई, रोज़ की तरह, और शेयर ज़रूर करो इसको और भी मित्रों तक और दोस्तों तक, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उसके तक पहुंचाओ ज़रूर। इसको एक्सपेंड करो, बढ़ाओ इसको प्लीज़। मेरी योगदान, आप लोग सहायता करो मेरी, अपना योगदान दो इसमें। और टेलीग्राम अभी इंस्टॉल कर लेना आप लोग, और साइंस संग्रह जो चैनल है उस नाम से आप सर्च करो उसको और सब्सक्राइब करो वहाँ पे भी। और मैं तुरंत आपको ये सारा चीज़ देने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी इसका तुरंत PDF दे रहा हूँ, इसमें थोड़ी देर बाद ही दे दूंगा, 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तब तक देख रहे हैं कि कितने लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं। टेलीग्राम पे अभी दम धमाका मचा दो, सब कोई हम आपको दे रहे हैं इसका। और इसी का नहीं, सारा चीज़ का ऑब्जेक्टिव वहाँ पे मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा, PDF, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, और कमेंट का वेट करेंगे। लव यू ऑल गाइस एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड स्वीट ड्रीम्स एंड गुड मॉर्निंग इन एडवांस। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।